ना चाहते हुए भी आपको ना चाहने वाले यानी आपके हेटर्स, आपके शत्रु आपकी शरण लेंगे और आपको उनका मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। सभी को प्रणाम, नमस्ते। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि डियर आप लोग को पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम रीडिंग लेकर आ गए हैं। देखेंगे ऑल ओवर क्या है एनर्जी, क्या है मैसेज, क्या है गाइडेंस, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर देखेंगे। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, डियर आप सभी का जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, डियर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें और खूब ग्रोथ करें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं। मान सिंह सरपंच जी हैं, थैंक यू सो मच मान जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुपर थैंक्स हमें किए। आपके लिए लास्ट में मैसेज लेंगे, गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मैं क्या ही बोलूँ, सचमुच आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट। मैं दिल से कह रही हूँ, सच में मेरा मन कहता है मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, बट ऐसा समय का अभाव रहता है, मिल ही नहीं पाता। मैं सचमुच मतलब मेरी इच्छा होती है दिल से कि मैं करूँ, लेकिन नहीं कर पाती। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट आपने जो प्यार दिया, थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे कमेंट मैं सबका पढ़ती हूँ और मुझे तो नाम भी याद हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, हम चलते हैं हीलिंग की ओर। हीलिंग करेंगे 2 मिनट। आप लोग अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, और इस हीलिंग को रिसीव करें। पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, अपने ईश्वर से कनेक्ट रहें। ठीक है, उनका अंदर स्मरण करते रहें अपने इष्ट का, और इस हीलिंग को रिसीव करें। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।
तो चलिए डियर, हम मैसेज ले लेते हैं। मैसेज क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो और यहाँ पे हाँ, आपने जो सुना, जो अभी हम बोले, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपके तरफ आपके शत्रु, आपके हिटर्स को आना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? रीज़न ये है, रीज़न बताते हैं। रीज़न ये है, और आपको उन्हें मार्गदर्शक आपको बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पाप किया है ना, इसका रास्ता इनको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और इनको ना चाहते हुए भी आपके तरफ ही आना पड़ेगा अपनी छुटकारा के लिए, ठीक है। और ये आपकी मदद भी, मतलब ये आपके दिल से मदद भी करना चाहेंगे एक समय बाद, ठीक है। इनको रियलाइज होगा इस चीज़ का, ठीक है। और ऐसा होगा, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए इनका कर्मा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ठीक है, अब क्या, अब तो सब कुछ ख़त्म है, ठीक है, तो इनके बच्चे करेंगे। बट ऐसा होगा, तय है ऐसा होना, ठीक है। तो हम रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। डियर, आपको धन का आगमन आपके जीवन में हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, रीडिंग देखने के बाद। तो बाकी हम मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। और हाँ, आपके जीवन में आपको कुछ ऐसी ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके अंदर एक अंदर से भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो और बॉडी से भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने ऊपर को चक्रा एक्टिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेशन कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इससे जो है आपकी बॉडी मतलब काफ़ी चुस्त दुरुस्त, मुझे मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके ईश्वर के चाहने से ऐसा हो रहा है, आपके अंदर वो एनर्जी डाली जा रही कि आप जो है अपना कार्य जो है बहुत ही मजबूती से करना प्रारंभ करें। यहाँ मजबूती आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। बाकी हम मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं मैसेज क्या है डियर। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा। माँ सरस्वती वीणा वादिनी है। तो डियर, मुझे यहाँ पे जो कार्ड ही मिला है, न्याय सीखने का समय है। आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आपको सफलता दिलाएगी। तो डियर, यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलता दिलाएगी। कोई रचनात्मक कार्य है जो आप एक्टिव होके करते मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ मैं देखूँ कोई स्टूडेंट हैं जिनके पेपर है, एग्ज़ाम है, परीक्षाएँ हैं, ठीक है, आप मुझे वहाँ पर आपको सफलता मिलती नज़र आ रही, वहाँ आप सफल होते नज़र आ रहे हो। या आप स्टूडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसा लर्न करने वाले हो, ऐसी शिक्षा, ऐसी एजुकेशन लेने वाले हो, ठीक है, ऐसी मतलब ज्ञान लेने वाले हो जिससे आपकी क्रिएटिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी आएगी और आप मुझे जो है आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो, एक कैरियर का फील्ड चुनते नज़र आ रहे हो उस क्रिएटिविटी से, उस ज्ञान से, ठीक है। तो यहाँ पे डियर मुझे कोई ऐसे व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं जो ज्ञान है, ज्ञान देना चाह रहे हैं, ठीक है, ज्ञान के अंदर है या आप लर्न किए हो, ठीक है, तो मुझे उसमें आपकी ग्रोथ मिलती नज़र आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ इस बीच आपके माइंड में, आपकी सोल, आपका माइंड, बॉडी सब में एक पीस होगा, एक शांति होगा, एक सुकून होगा, ठीक है। इस चीज़ से, इस चीज़ की अनुभूति आप करोगे, ठीक है। माँ शेरा वाली का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है बार बार, जो कि कल भी आया था, आपको याद होगा। तो मुझे यहाँ पे डियर जैसे कि आपका जो डिसबैलेंस किया जा रहा था ना, बारंबार करके आपको रोका जा रहा था आपको आगे बढ़ने से, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी माँ के ही मुझे क्रोध नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। आपके स्ट्रेंथ को जो मतलब मैं रीडिंग करते चली आ रही हूँ, जो आपका पैटर्न चला है, आपकी पावर, आपकी शक्ति को ही बांधा जाना, रोक देना या उसे मतलब दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट करना इन लोगों का काम रहा है। तो मुझे माँ भगवती स्वयं एक ऐसी एनर्जी में दिख रही है ना कि आपके तरफ जो भी
कार्य किए जाएंगे, जो भी चीज़ें डाली जाएंगी सबको ख़त्म किया जाएगा, सबको जला के राख किया जाएगा। और आपके मुझे एक प्रोग्रेस की एनर्जी में, एक ज्वाला की एनर्जी में, एक प्रकाश की एनर्जी में मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप आगे जो है एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित होने जा रहे हैं, जिसकी जीत आपके हाथ में होगी। मतलब आपको जिताया जा रहा है और आप स्वयं से जीतोगे, मतलब इन लोगों से जीतोगे, आप स्वयं जीतोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ आप बहुत एक्टिव होकर अपना काम करते नज़र आ रहे हो। अपने हक के लिए लड़ने का समय आ गया है, दबे नहीं दहाड़े। आपके लिए कहा जा रहा है आप दबने का टाइम चला जा गया, मतलब जा चुका है। अब आपको दबना नहीं बल्कि दहाड़ना है, ठीक है। अपने चीज़ों के लिए खड़े हो जाना है, ठीक है। अपने हक के लिए, या जो आपकी एनर्जी से छेड़खानी कर रहा है उसके लिए आपको एक्टिव हो जाना चाहिए इस समय, ठीक है। अब मुझे एक्टिव होते आप नज़र भी आ रहे हो, ठीक है। सन का कार्ड आया है डियर, तो यहाँ पे मुझे सूर्य का कार्ड सन का दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का उदय हो रहा है। आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, ठीक है। ऊर्जा के साथ साथ सफलता से आप मतलब कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। सफलता आपको मिलने जा रही है, ऊर्जा भी मिल रही है। ऊर्जा तो आपको माँ से ही मिल रही है, ठीक है। पावरफुल आप बनते नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। सूर्य देव को ज़रूर से ज़रूर जल दिया करें मॉर्निंग में उठ के, ठीक है। 8 बजे के अंदर दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी तो 10 बजे तक भी दे सकते हैं, लेकिन 8 के अंदर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपके जैसे कि मान सम्मान रुतबे, ठीक है, या आपकी जो क्रिएटिविटी है ये बाहर निकलेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सन दे रहे हैं। सन की ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पितृ भी आपके खुश हैं, साथ ही देव आपसे खुश हैं, साथ ही साथ आपके पिता होंगे, तो पिता की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। पिता आपसे बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम करोगे साथ ही साथ, ठीक है। यूनिवर्स तो आपसे खुश ही है, ठीक है। यहाँ मुझे लोटस कमल का कार्ड आया है, जो कि यह कार्ड ही बता रहा है कि कीचड़ में रह के भी कमल की तरह पवित्र रहें, दुनिया की बातों को असर खुद पर न होने दें। आपको कहा जा रहा है आप हालांकि कीचड़ में ही पैदा हुए, जन्मे हुआ है आपको, ठीक है। कीचड़ों के बीच में ही आप रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में रह के भी आपको पवित्र बने रहना है। किसी की बातों का असर, किसी के जेस्चर का असर, जो भी आदमी कर रहा है उसका अपने खुद पे आप न लें, खुद पे न होने दें और आगे बढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ें मतलब आपकी जो पवित्रता है, पवित्रता को आपको बिखेरना है और आगे बढ़ते जाना है डियर। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ मैसेज हैं माय डियर, देख लेते हैं कि अब टैरो क्या कह रहे हैं आपके लिए। टैरो के क्या मैसेज हैं, ठीक है, जो आप तक पहुँचना है, ठीक है। देखते हैं, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। पहले ही कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद द डेविल। डेविल इस समय दर्द में है, कोई है, ठीक है, जो डेविल जैसे एनर्जी रख रहा होगा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स। एस ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन का टाइम आ चुका है डियर, ठीक है। डेथ। स्पेल तंत्र मंत्र जो भी किया गया होगा इसका खात्मा हो रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स दोनों कार्ड आया है। आपकी जीत हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
किसी की नींदें खराब है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ wands। बहुत हो गया द वर्ड बॉटम में। तो चलिए डियर, हम आगे स्टार्ट करते हैं मैसेज देना आपको। यहाँ कप से भी है, पेंटिकल से भी है, स्वॉर्ड से भी है, वॉन्ड से भी है, यानी 12 के 12 राशियाँ, चारों एलिमेंट्स है। वॉन्ड से है तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु है। साथ ही साथ मुझे यहाँ अर्थ एलिमेंट से भी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, कन्या, मकर। साथ ही साथ हम देखेंगे एयर एलिमेंट से है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ। ठीक है, और बाकी क्या है, वाटर एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये ऑल ओवर राशियाँ हैं। ठीक है, 12 के 12 राशियाँ आए हैं। आप चाहे जिससे हो, अगर मैच खाती है रीडिंग तो रीडिंग आपकी है। ओके ओके, चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, नंबर बता देते हैं। 15 नंबर है, 8 नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है, 13 नंबर है, 10 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है। 9 की एनर्जी आई है डियर यहाँ पे। ठीक है, तो यस 2 नंबर है, 21 नंबर है। ये कुछ नंबर है, आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है कोई भी। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला ही कार्ड है, जो कि यह कार्ड बता रहा है डेविल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स डेविल का कार्ड, ओ सॉरी द डेविल, हाँ डेविल का कार्ड आया है, जो कि यह कार्ड बता रहा है डियर, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, एक घर परिवार, ठीक है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, दोस्त या आपके इर्द गिर्द पास पड़ोसी जो भाई जैसे, बहन जैसे, ठीक है, हरकतें करते होंगे। ठीक है, हम आपके अपने हैं। इन्हीं का सीन है, मीठा बोलना, स्वीट होना, ठीक है, मुंह पे, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला सीन है। तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, जिसने आपके तरफ डेविल लगाया, ठीक है, जिसने आपके तरफ तंत्र मंत्र किया, जिसने आपके तरफ स्पेल किया, जिसने आपके तरफ जो चीज़ें किया है डियर, यहाँ पे बैकफायर हुआ है। बैकफायर इसलिए हुआ है कि इनका काम लगभग आप समझिए अच्छा खासा इनकी बैंड बजी है अच्छी खासी। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है। और इनको क्या चाहिए था, इनको ये चाहिए था आपके जीवन में लगाए, इसलिए गया था आपके अपने छोड़ के चले जाए। ठीक है, अपने आप से मुंह मोड़ ले। ठीक है, अपने से आप दूर चले जाओ, अपनों से आप दूर चले जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ताकि आपका कोई रहे ना, ठीक है, हाल खबर लेने वाला या देने वाला। ठीक है, या मतलब आपको अकेला करना एक तरह से। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है, इनको अभी तक ये शक ही चल रहा है, डाउट ही चल रहा है। इनको लग रहा है कोई आपका अपना है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आप अकेले तो इतने आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मूर्खों को कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि आप लोग अकेले ही हो, कोई नहीं है, आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपका वो हौसला है, ईश्वर की आपकी वो भक्ति है जो पॉजिटिव है, अच्छी है, सकारात्मक है। दिल से, हृदय से ईश्वर को मानते हो और ईश्वर से कनेक्ट हो, और ईश्वर आपको बल दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी भक्ति की यहाँ शक्ति है। केवल आपके साथ इतना सारा जरूर किया गया, लेकिन ये साफ स्वॉर्ड से यहाँ बता रहा है, आप जो है, आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, एक पावर कह लीजिए, एक शक्ति कह लीजिए, जो भी आपने अपने तप से हासिल किया है, उससे आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। साथ ही साथ मैं बताऊं कि आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। वही पावर है जिसको आप दोनों जगह लगा रहे हो, एक तरफ तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक तरफ जो है अपना काम कर रहे हो, दोनों में लग रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपकी चीज़ों 10 ऑफ वंस को यहाँ क्लियरिफाई, डेथ को 10 ऑफ वंस क्लियरिफाई किया है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रिश्ते ख़त्म करने के लिए, ग्रोथ ख़त्म करने के लिए सेंड की गई थी, भेजी गई थी, जो प्रॉब्लम यहाँ पे डाली गई थी डियर,
वो प्रॉब्लम स्वतः मतलब अभी के अभी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तरफ कोई दर्द में है, आपके शत्रु आपके हेटर्स हो सकते हैं, ये दर्द में है, और यहाँ पे मुझे आप एक हीलर की एनर्जी में बने बैठे हो। ठीक है, इतना ज्ञान ले लिए हो, इतना आप ज्ञानवान बन चुके हो कि अब आप लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो गए हो, तैयार हो गए हो। ठीक है, जैसे किसी के ऊपर खूब सारा काम चल रहा था, वो काम पूर्ण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इंजॉय कर रहे हो, आपके अंदर इतनी ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी आ चुकी है इस समय कि आप एक दिव्य एनर्जी में हो, खिलखिले एनर्जी में हो, सब कुछ हासिल करने की एनर्जी में हो, और नहीं है तो आपके तरफ आती चली आ रही है, मतलब सारी चीज़ें आ रही है एक एक करके। आप रिसीविंग की एनर्जी में रिसीव करते नज़र आ रहे हो, और यहाँ पे आप ले रहे हो। और मुझे यहाँ पे सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जिसने व्यक्ति आपके सबको आपके दूर करने का प्रयास किया है, उसकी इस समय नींदें डिस्टर्ब है, इनको नींद नहीं आ रही है, रात रात में उठ के बैठ रहे हैं। और मैं बताऊं, आपकी ग्रोथ की अच्छी खासी यहाँ पे पीछा किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से इतना आगे बढ़ते चले जा रहे हो, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ऐसा आपने क्या, जैसे कोई जैकपॉट किसी का लग गया हो, ठीक है, कोई ऐसे आगे बढ़ गया हो, ठीक है, कोई चीज़ें हासिल कर लिया हो, मतलब लोग ऐसे आपको यहाँ संदिग्ध नज़रों से ऐसे देखी जा रही इनके द्वारा कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो कि सारी चीज़ें असफल होती चली जा रही। ये वही लोग हैं, आपके हेटर्स, आपके शत्रु, कोई और नहीं है, ये वही लोग हैं। यहाँ पे पीछा करने के बावजूद भी इनके हाथ में कुछ नहीं हासिल होने जा रहा है, कुछ नहीं मिलता नज़र आ रहा है। अब मैं बताऊँ ना, यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आने वाले सीन में यहाँ आपका कारोबार मुझे बढ़ता नज़र आ रहा है। ठीक है, नेम फेम मिलता नज़र आ रहा है। हीलिंग के साथ साथ आपके जीवन में मुझे बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी तरक्की है जो आप हासिल करते नज़र आ रहे हो। इस समय आपके आने वाला टाइम में आपके साथ कुछ ऐसा लगेगा जैसे ये पंख लग जाना। ठीक है, आप सचमुच खड़े रहोगे तो लोग कहेंगे यार अर्थ एंजल्स है ये। ठीक है, एंजेलिक एनर्जी आप लेके कैरी करके चल रहे हो। आने वाले टाइम में लोग ऐसा बोलने वाले हैं, चाहे अनजान ही व्यक्ति हो, वो भी बोलेगा यार क्या एनर्जी है। ठीक है, लोग आपसे प्रभावित होंगे। प्रभावित कैसे ना हो, क्योंकि आप जो है ऐसे सुरक्षा में सुरक्षित होने जा रहे हो। आपके चाहे यहाँ पे यूनिवर्स, ब्रह्मांड तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, आपके इष्ट आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मुझे एंसेस्टर आपसे बहुत प्रसन्न होते नज़र आ रहे हैं, खुश होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप ही वो बंदे हो जो उनका भी उद्धार करने जा रहा है। ठीक है, उनको भी ऊपर ले जा रहा है, उनको भी, वो भी जहाँ उनकी गद्दी होगी, जो उनके मतलब शरीर छोड़ने के बाद जहाँ उनको मिला होगा, जिस लोक में जहाँ पे वो होंगे, उससे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है। ठीक है, उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। ठीक है, अब आप यहाँ के लायक नहीं बल्कि यहाँ के लायक हो चुके हैं। ठीक है, आपके नीचे से आपके कुल के, आपके ख़ानदान का ऐसा काम कर रहा है कि आपको ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हम अगली बाबा वाले चैनल पे हम पितृ के लिए रीडिंग बनाएंगे, क्योंकि पितरों के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज किए जा रहे हैं, मैडम पितरों के लिए रीडिंग करिए, तो हम करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आपको इनका सपोर्ट मिलते नज़र आ रहा है। और बताएं, आपके जीवन में कोई था जो कि हम कल भी बताए थे, कोई मौलवी था, कोई वो था, ये जिसके द्वारा ये काम किया गया होगा। ठीक है, ये उल्टे टंग गए, उल्टे लटक गए हैं। ठीक है, इनकी कोई चल नहीं पा रही इस समय। ठीक है, रिवर्स कार्ड आया है, इनका सारा ज्ञान, सारा धरा मतलब धराशायी हो चुका है, धरा के धरा रह गया है। सारी तपस्या जो भी ये किए होंगे, देखिए अगर हम अच्छा काम करके, जब तब ध्यान करके, ठीक है, अगर हम गलत लोगों को उनका सपोर्ट करते हैं, या हम अपने अच्छी चीज़ों का गलत उपयोग करते हैं ना, तो हमको ही ले डूबती है।
तो पैसे के चक्कर में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उनको साक्षात उनको भोग दंड मिलता है, वो भोगते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। मुझे आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हो डियर, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसे, एनर्जी, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ईश्वर आपको वहीं ले जाएंगे जहाँ आपकी ग्रोथ होगी, सफलता होगी, सक्सेस होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ आप खुश रह सको, सुकून से रह सको, आपको हीलिंग मिल सके। ईश्वर आपको केवल वहीं ले जाना चाह रहे हैं और आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट हो रहा है, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रही हैं। जो यहाँ पे कार्ड दिख रहे हैं जहाँ पे, इस वजह से मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक कार्ड आने वाले हैं बट मैं इनको नहीं ले रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इतनी ईश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग देंगे, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप ना ईश्वर का धन्यवाद करते हुए नहीं थकने वाले हो। मतलब आने वाले समय में आप, मतलब क्या मैं बोलूँ, आप दिल से ऐसे कहने वाले हो, मैंने कभी सोचा नहीं थी आप मुझे इतना दे देंगे, आप मुझे जीरो से हीरो बना देंगे, आप मुझे उस लायक बना देंगे, आप मुझे वहाँ खड़ा कर देंगे, मुझे नहीं पता था। और सच में बताएं, आप बहुत रोने वाले हो, ठीक है। ऐसी खुशियाँ देख के ना आपको, आपकी आंखें क्या बताऊँ मैं, भरी रहेंगी, ठीक है। इतना आपके पास ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। आपको सचमुच पता चलेगा भक्ति क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही। अब इससे क्या बन रहा है आगे का सीन डियर, यहाँ पे ये बन रहा है, इनको ना चाहते हुए आपके शरण इसलिए लेगा, अगर ये बचे रहें तो ये आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अगर ये बचे रहे तो आपके पास आएंगे। और खुदा न खास्ता अगर ईश्वर के प्यारे हो गए तो याद रखिए, इनके घर में जो इनके बच्चे होंगे या जो इनके बचे रहेंगे, वो जो है आपके पास आएंगे और आगे बढ़ने के लिए सलाह लेंगे, ठीक है। सलाह लेंगे और आपके ही कहना अनुसार, ठीक है, आपके ही पाथ पे, आपके ही बताए गए मार्ग पे चलने वाले हैं। और आप चाह के भी इन्हें इनकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब ये समय आएगा आप ऑलरेडी बहुत ऊंचे उठ जाओगे, ठीक है। आपके अंदर से भी ये द्वेष, एक ईर्ष्या अभी भी नहीं है, मुझे पता है अपने व्यूअर्स के बारे में, अभी भी आपके अंदर नहीं है, लेकिन उस समय तक तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है, ठीक है। आप इस एनर्जी में रहोगे कि सब एक समान, और ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यही आएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या ही बोले, कर्म तो देखिए सबको झेलना पड़ता है, किसी का भी हो, ठीक है। हमारा है तो हम भी झेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा है, कोई मतलब ना पहुँच पाए समय से, लेकिन मुझे समय से पहुँचते नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि मतलब आपके अंडर में रह के बहुत सारा चीज़ें सुधार करें, ठीक है। क्योंकि आगे ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो ये डियर कुछ मैसेज थे, ठीक है। मैं कुछ मैसेज और लेना चाहूँगी, ठीक है। प्लीज़ बाबा गाइड करें कि क्योंकि इसके लिए जो है, जो मैं अभी बता रही हूँ, ये लोग आएंगे, इसके लिए मुझे मैसेज मिला है, बाकायदा मिला है, अच्छे से मिला है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कह रही हूँ, जो फ्यूचर में होने वाला है ऐसा ही होगा। और इसी पेज पे रीडिंग भी था। प्लीज़ बाबा बताएं फ्यूचर में जो मैं बोल रही हूँ क्या ऐसा होने वाला है। प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें। पेज ऑफ कप्स, इनके जीवन से हीलिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यानी जो प्रेम होता है, जो शांति होता है, जो सुकून होता है, जो एक धन संपत्ति, हर तरह से ये ऑलरेडी एक पुतला बन जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पुतला बनेंगे तो उस समय ये आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई देंगे, ठीक है। अभी इनका जो घमंड चूर हुआ है, इससे नहीं, अभी और भी ज़्यादा यहाँ चूर होना बाकी है, ठीक है। इनको तार तार कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लीज़ बाबा आगे का कर दीजिए, प्लीज़ बाबा आगे का। जस्टिस हो रहा है डियर, जस्टिस हो रहा है। जस्टिस यही होगा, इनके जीवन से सारी चीज़ें छीनी जाएंगी, हर तरह से ब्लॉकेज क्रिएट किया जाएगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हर तरह से ब्लॉक किया जाएगा। जस्टिस यही हो रहा है, ठीक है। इनके लिए भी ये जस्टिस है, ठीक है, क्योंकि गलत करने वालों को भी वो चीज़ें ईश्वर उनके लिए अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उनको बदलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वो बदलते नहीं। हम आदमी बहुत ढीठ होता है,
तो आगे के हम देखते हैं कार्ड। आगे का मुझे यहाँ पे कार्ड जो दिख रहा है, पैसे पूरी तरह से जाने वाले हैं क्योंकि रिवर्स कार्ड आ रहा है डियर। पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इनके घर में आर्थिक तंगी आने वाली है, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल होने वाली है, ठीक है। डामाडोल होगी तभी आपके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अंधेरे से इनको आपके तरफ केवल प्रकाश नज़र आएगा कि आपके तरफ ये चलेंगे, तभी यहाँ इनके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। तो ना चाहते हुए भी ये आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे, यही रीज़न है, ठीक है। प्लीज़ पापा गाइड करें। और आगे का क्या कार्ड है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने ही धोखा, अपने ही चीट, अपने ही सब कुछ करेंगे। इस वजह से इनको लगेगा कि इन्होंने जो किया वो गलत था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा। जजमेंट आपके तरफ आना होगा इनको। 4 ऑफ वांड्स आपसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी सोच विचार के बाद आपके तरफ आएंगे ये, ठीक है। ओके, ये चाहेंगे कि आपके साथ फिर से पहले जैसे दोस्ती या घर परिवार के थे तो वैसे जैसे मिलाप हो जाए, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ रिश्ते बनते या यूनियन ऐसा करते नज़र आ रहे हैं। मैं आपके लिए आपको एक गाइडेंस लूँगी, ठीक है। इस बिहाफ पे आपको क्या करना चाहिए उस समय। देखिए, मैं तो जो दूंगी मैं तो दूंगी ही, बट मैं देखना चाहूँगी ईश्वर क्या बताना चाह रहे हैं आपको। प्लीज़ बाबा गाइड करें, क्या हमारे व्यूअर्स को उस समय क्या करना चाहिए। ओके, डेथ का कार्ड आया है डियर। तो सब कुछ ख़त्म होके आपको इनका प्रपोजल स्वीकार तो करना है, लेकिन याद रखिए इस चीज़ पे मैं यहाँ पे ये बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, इनके अंदर जो लालचपन रहेगा, ये लालच से ही आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हैं। चाहे जैसे भी लालच इनको रही हो, आपके परिवार से लालच रही हो, आपके धन से, संपत्ति से, या आपके ऐश्वर्य से, या आपके ग्रोथ से लालच, ठीक है। तो इनके लालच ख़त्म होगी, उसके बाद यूनियन होगा। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी यहाँ, ठीक है। ये चाहेंगे फिर से सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक चीज़ें हम अपने तरफ से आपको बोलेंगे कि आपको उस समय यहाँ पे अपनी जो चीज़ें आपने सीखी है इतना टाइम, उसे वरीयता देनी है, यानी आपको उससे पीछे नहीं हटना है। इनके लाख के चाहने के बाद इनको माफ़ भी कर दीजिएगा, इन्हें अपना भी लीजिएगा, जो भी करना होगा आप करिएगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा कि आपको दोबारा से ऐसा अपनी कुंजी, अपनी चाबी इनको नहीं पकड़ाना है कि कोई आपको हंसाए तो आप हंसो, कोई रुलाए तो आप रो, कोई पैसा दे तो आप धनी हो, ठीक है। आप जैसे स्वतंत्र हो, इस स्वतंत्रता को बनाए रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इनको सलाह दीजिए, इनको गाइडेंस दीजिएगा, इनके साथ अच्छा करना जो भी होगा, इनकी मदद आपको भी उस समय बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, बहुत सारे मैसेज मिलेंगे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग काम करिएगा। लेकिन अपनी कमान जो होती है, कमान से बहुत दूर इनको रखिएगा, ठीक है, ताकि एक कभी भी आप पे हावी न हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति कभी जाती नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर डंडे पड़े हैं तो ये सुधरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भगवान भी धोखा खा जाते हैं इन मनुष्यों से ठीक है, ऐसे लोग होते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, है ना। देखते हैं हम आगे क्या मैसेज है। प्लीज़ बाबा, तुम साथ हो जो मेरे, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है। मुझे इस समय आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती नज़र आ रही है, ठीक है। आप सक्रिय नज़र होते, मतलब मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी ऊर्जा यहाँ तेजमय हो चुकी है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह में आ चुकी है, ऊर्जा लोग तक पहुँच रही है आपकी ऊर्जा, ठीक है। एक जिनके चक्रा जो है बैलेंस होते हैं, ठीक है,
ऊर्जा एक्टिव होती है ना, तो केवल अपने तक नहीं सीमित होती है, वो अगल बगल इर्द गिर्द जिस पे भी आपकी नज़रें पड़ती है, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो हर जगह उसका खिंचाव रहता है, मतलब वो प्रभावित करती है और लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपके तरफ लोग अच्छी एनर्जी महसूस करते हैं। कोई आ जाता होगा, जाने का मन नहीं करता होगा, कोई बात करता छोड़ने का मन नहीं करता, मतलब ऐसे लोगों को, ठीक है, क्योंकि वहाँ एनर्जी आप रिसीव करते, मतलब रिसीव कर रहे होते हो ऐसी, ठीक है। तो और याद रखिएगा, ऐसा कोई यदि आप हो, ठीक है, या आपके समक्ष कोई ऐसा आता है, तो ऐसे दिव्य व्यक्तियों के साथ ना दिमाग साइड रख दिया करिए, ठीक है। होप बनाए रखिए, ठीक है। आपने पिंक ठीक है, होप बनाए रखिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण की जाएंगी, माँ लक्ष्मी आपको पूर्ण करेंगी, ठीक है। तो मुझे आपका जो बिलीफ सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। कोई स्पिरिट आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ईश्वर के दूत आपके तरफ आ सकते हैं, आपको मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। ड्रीम में, सपने के थ्रू, या मेडिटेशन में, या वैसे भी बहुत सारे स्पिरिट कभी न कभी किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी मुझे चीज़ें मिल सकती हैं। ओह माय गॉड, सरेंडर करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे पिंक माँ लक्ष्मी की बहुत सारी एनर्जी है रिसीव हो रही है, ठीक है। आपके जीवन में एक प्रसन्नता आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है, ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ओके, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई दे सकता है, ठीक है। आपकी माँ दे सकती हैं, या माँ भगवती दे सकती हैं, ईश्वर आपको दे सकते हैं। किसी को बहाना बना के आपके तरफ कोई गिफ्ट आ रहा है, ठीक है, उनके थ्रू, तो आप रिसीव करिए। अवेकनिंग, यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है डियर आप लोग की, ठीक है। गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है आपके जीवन में मुझे, ठीक है। कोई गेट है जो ओपन किया जा रहा है, किसी की अवेयरनेस मुझे यहाँ बढ़ती नज़र आ रही है। आप मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते नज़र आ रहे, डीप में घुसने वाले हो स्पिरिचुअलिटी में, और अंदर घुसते जा रहे हो, ठीक है, और डीप में जा रहे हो। ओके, अगर आपके जीवन में इस समय, आपके मन में, ठीक है, इस समय कोई भी निगेटिव थॉट आ रहे तो ब्रेक करिए, ख़त्म करिए उस थॉट को, विचार को, ठीक है। क्योंकि इस समय ये विचार चलना ठीक नहीं है, आपकी एनर्जी ही नहीं ऐसी है, तो इस विचार को तो आना ही नहीं चाहिए। आ रहा है तो कहीं ना कहीं से किसी चीज़ का प्रभाव है, किसी निगेटिव आदमी का प्रभाव है आपके जीवन में, या कोई किया है, ठीक है, उसका नहीं गया है, उसका प्रभाव है, तब ऐसा आ रहा है। क्योंकि ये समय बदल चुका है समय बदल चुका है माय डियर, अब वो पहले जैसा नहीं है। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, देख लेते हैं भोले बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, गंगाधर, शांत रहिए। जितना आप शांत रहेंगे, जितना गंभीर रहेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा धैर्य आएगा जिससे आप बड़ी बड़ी एनर्जियों को संभाल सकेंगे, ठीक है, उनको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। आपके अंदर बैलेंस, बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा। कितना भी आपका जीवन तो छोड़िए, अपना तो कर ही रहे हैं, लोगों का जीवन अगर उथल पुथल है तो उसको आप बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। मुझे आपके अंदर इतनी सहन शक्ति, इतनी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है। हिमालय पे न जा पाए तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहीं तपस्या करें, ठीक है, वही हिमालय बन जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे हैं वहीं से अपनी साधना करिए, वहीं से आपकी साधना सफल होगी। वैरागी,
ऑलरेडी आपके अंदर एक वैराग्य है, ठीक है। अटैचमेंट यहाँ पे रिलीज होता नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये नंबर एनर्जी मिल रही है, क्योंकि बैलेंस आप तभी होते हो, ठीक है, जब आपके अंदर डिटैचमेंट आ जाता है, ठीक है। तो डिटैचमेंट हर आदमी के लिए ज़रूरी होते हैं। डिटैचमेंट बहुत अच्छा होता है, ख़राब थोड़ी ना होता है। जिसके अंदर डिटैचमेंट होता है ना, वो व्यक्ति अपराध नहीं करता है, ठीक है। अब वो डिटैचमेंट नहीं है जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। ये क्रूरता है, डिटैचमेंट नहीं है। जो डिटैच होते हैं ना, वो अपना कर्मा बहुत ही अच्छा रखते हैं, ठीक है। उनके थ्रू कभी गलत नहीं होता, ना ही वो करते हैं सबके लिए, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, अपनों के लिए भी। वो केवल फलदायक होते हैं, फल देते हैं, फल प्रदाता होते हैं, ठीक है। वो आपको उस रास्ते में ले जाते हैं जहाँ आपका हित होता है। वैराग्य, आपके जीवन में फ्रीडम बहुत मायने रखता है। आपको फ्रीडम में रहना चाहिए। कहीं से भी आपको दबोच के रखा जा रहा है, ठीक है, कहीं से तो आप वहाँ से निकलिए और भाग जाइए, ठीक है। आपकी एनर्जी ही ऐसे नहीं है, ये आपको नहीं बांध रहे हैं लोग, आपकी एनर्जी को बांध रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम चाहते हैं ये मेरा है, अपना है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरा पत्नी, इसको बस मेरे पास रहना चाहिए, इसको कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वो जो मेरा मेरा होता है ना, हम नहीं जानते हैं, उससे हम उसकी एनर्जी ही दबा देते हैं मेरा मेरा करके, ठीक है। तो ऐसा डियर आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। हम सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। सबको स्वतंत्र रहने दीजिए, सबका जो लाइफ पाथ है उसे करने दीजिए। अगर आप लाइफ पाथ में किसी के बाधक बन रहे हैं तो पता है इसका पाप आप भी झेलोगे, ठीक है। ये पाप होता है, महापाप है, ये पाप ही है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अपने बच्चे हों, आपके हों, ठीक है, आपके जो भी हों, जिस रिश्ते में हो, आप उन्हें उनका लाइफ पाथ में पहुंचाने के लिए मदद करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सबसे अच्छे जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते का सबसे A1 नंबर 1 के आप माने जाएंगे, ठीक है। उसके हकदार उनके जीवन के आप ही हो, जो उनकी उन्नति के लिए सोच रहे हो, ठीक है। तो देख लेते हैं कान्हू के मैसेज क्या हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होता है। तो जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं यानी त्यागी, ठीक है, योगी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है, इनके लिए चाहे सोने का ढेर हो, चाहे कूड़ा करकट हो, सभी एक समान होता है। जो सत्य को जान लेता है उसके लिए सब मिथ्या होता है, ठीक है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप धन से डिटैच हो जाए, पैसे नहीं, अरे कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ नहीं तो जिएंगे कैसे, ठीक है। पानी भी तो कुछ भी तो नहीं है, हवा पानी सब कुछ है तो पैसे से है, तो फिर करेंगे क्या हम, ठीक है। हाँ, आप जो कमा रहे हो, आपने ईमानदारी से कमा रहे हो, आपका पैसा आपका है, ठीक है। किसी दूसरे में डाका मत डालो, ठीक है। इतना भी आप कर लेते हो तो समझो ईश्वर के पाथ पे ही चल रहे हो, ठीक है। खुद कमाओ, खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। तो ये डियर कुछ आप लोग के मैसेज थे, ठीक है। और मैं उनके लिए मैसेज लेना चाहूँगी जो हमें सुपर थैंक किए हैं। मान सिंह सरपंच जी हैं, थैंक यू मान जी, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ बाबा गाइड करें मान जी के लिए क्या मैसेज है। मान सिंह सरपंच, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, क्या है इनके लिए। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए। पहला ही कार्ड गिरा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जीवन में कोई महिलाओं का ग्रुप है जो लगा है कोई ना कोई बंधक क्रियाएं करने में, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, ये महिला बहुत कलाकार है। कोई महिला है आपके जीवन में, एजेड महिला है, ठीक है। इनके ये तो 60 प्लस है, मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 50-60 प्लस होगा, इससे कम नहीं। 8 ऑफ कप्स, ये महिलाएं आपको अपनों से दूर करने का काम कर रही हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको अपनी पावर में आना ही होगा। ईश्वर आपको कह रहे हैं मान जी,
आपको अपनी पावर में आना होगा, अपनी पावर को पहचानना होगा और इनकी वाट लगानी होगी। आप अपने आप को कमा रहे हैं, आप चाहे तो इनका खात्मा आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो बल है, वो पावर है, वो शक्ति है कि इनसे अपनी सुरक्षा आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ठीक है, मेडिटेट करते रहें, अपनी हीलिंग करते रहें, अपनी सुरक्षा करते रहें। ठीक है, जो हो पाए। ठीक है, बाकी तो आप, मुझे जो यहाँ एनर्जी दिख रही है आपकी, आप यहाँ पे अपनी पावर से आप खुद को हील कर लोगे। ठीक है, एक हीलर हो आप। ठीक है, और इनको दंड मिलेगा, दंडित की जाएंगे। ठीक है, आने वाले समय में। लेकिन आप अगर अपनी सुरक्षा, अपनी हीलिंग, अपनी सब कुछ कर लेते हैं तो ये काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच डियर। ये रही आप लोग की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपनों का ख्याल रखिए, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें और खूब खुश रहें। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। डियर आप संपर्क कर सकते हैं, ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें, डिटेल आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, खूब खुश रहें। ओके, परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।